गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में, क्योंकि पिंपल्स ना बहुत ही डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है कई टाइम तक। और हम काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं पिंपल्स के दाग, पिंपल्स, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही चला जाता है, क्योंकि हम कहीं पे जाते हैं और पिंपल इतना ज़्यादा हो रखा है, पिंपल नहीं है तो उसके दाग इतने ज़्यादा हो रखा है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और लोग पूछते हैं यार, तुम्हारे क्वेश्चन ही उनका देख के रहता है कि तुम्हारे फेस पे इतना पिंपल क्यों निकलता है। हम तो परेशान ही परेशान है, बस सामने वाला अगर उंगली करके पूछता है ना कि इतने पिंपल्स का कारण क्या है, तुम्हारे इतने फेस पे पिंपल्स कैसे हैं। या फिर कई सारे पेरेंट्स का कहना ये होता है कि आजकल की लड़कियां बहुत सारी क्रीम वगैरह लगाती अलग अलग टाइप की, इसलिए पिंपल्स होते हैं। हमारे टाइम पे तो हमारे नहीं होते थे, या फिर हम ऐसा कुछ नहीं लगाते, हमारा एक तेल रहता था वो लगाते। तो बहुत लोग इतने सारे क्वेश्चन करते हैं और इतने सारे उनके रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। बट बात वो नहीं है, बात ये है कि पिंपल्स के रीज़न भी बहुत अलग अलग तरह के हैं। लोगों को पिंपल नहीं आता होगा, बट हमको बहुत आता था, और मुझे भी काफ़ी आता था। प्रोसेस में अभी तक कर रही हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मेरे भी काफ़ी कई जगह हैं अभी दाग जो दिखते हैं। और अभी तो पिंपल नहीं होते, पर उस टाइम पे अगर पिंपल होता था ना, क्वेश्चन ही कोई मिलता था यार, तो क्वेश्चन ही फर्स्ट रहता था कि पिंपल इतने क्यों हो रहा है, बहुत कौन सी क्रीम लगाती हूँ, ऐसा क्वेश्चन रहता था लोगों का। और मैं अब काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी कि यार मैं तो कोई क्रीम लगा नहीं रही हूँ, बहुत ही लगाती ही नहीं थी क्रीम। मतलब एक बॉडी लोशन होता था, उसको पूरी बॉडी पे ऐसे लगा लेती थी, ऐसा होता था। मतलब उस टाइम पे मेकअप का भी कहाँ नॉलेज था, और हम मेकअप भी यूज़ नहीं करते थे। तो जब मैं 18 19 20 में चल रही थी ना, तब मेरे काफ़ी ज़्यादा पिंपल हो रहे थे। और अभी तो मैं काफ़ी हद तक सही कर लिए हैं, वो भी घर की रेमेडीज से ही सही किया है मैंने। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, लेकिन मेरे इतने पिंपल भी नहीं हुए। मेरे पिंपल हुए हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन कुछ लोग का पिंपल होता है और उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही इसका अच्छे से सोल्यूशन दे सकता है। अगर आप बहुत हद तक आपका चेहरा ख़राब हो रखा है तब की बात करें, लेकिन आपकी अगर नॉर्मली पिंपल निकल रहे हैं और महीनों में निकलते रहते हैं, यहाँ पे दाग काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप घर की रेमेडीज से आप अपने पिंपल्स तो होते हैं, उनकी एक अलग रेमेडीज है, लेकिन पिंपल्स के कारण जो दाग धब्बे वगैरह बनते हैं, आपके चेहरे का जो ग्लो चला जाता है ना, उसको वापस लाने का तरीका होता है होम रेमेडीज। होम रेमेडीज से ना आपकी जो दाग धब्बे के जो पिंपल्स के जो दाग धब्बे बन जाते हैं, उसकी उसको लाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं पर्सनली, क्योंकि ये काफ़ी इंस्टेंट ग्लो भी देता है। और जो आपके दाग धब्बे रहते हैं पिंपल्स के कारण, उसको धीरे 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 पेशेंस के साथ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार लगाया या दाग तो हटा ही नहीं, हटेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए। मतलब अगर महीने में वीक में आप 1 या 2 बार यूज़ कर रहे हो होम रेमडीज, तो महीने तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और महीने के बाद भी देखना, आपकी स्किन पे ग्लो भी दिखेगा, आपके जो पिंपल्स के दाग है वो भी हट जाएगा, मतलब काफ़ी हद तक लाइट हो जाएगा। तो उसी आज तो हम बात करने वाले होम रेमडीज़ के बारे में। मैंने बहुत सारी ऑलरेडी होम रेमडीज़ वीडियो बनाई है स्किन को लेके, लेकिन आज हम एक बहुत ईजी तरीके से एक होम रेमेडी बनाने वाले हैं, जो घर के हर घर में ईजिली अवेलेबल होता है। तो हम बात करने वाले हैं होम रेमडीज फेस पैक के लिए। फेस पैक के बारे में मैं पता नहीं आज अटक क्यों रही हूँ इतना। फेस पैक के बारे में क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए और क्या हमारे स्किन के लिए सही है। सबसे पहले हम रीज़न समझ लेते हैं कि हमारे फेस पे इतने पिंपल्स आते क्यों हैं। देखो, आजकल तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इसलिए हमारे स्किन पे इतने पिंपल आते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे रीजंस दिए। ओहो, बंद हो गया। इतने सारे रीजंस दिए गए हैं, देख सकते हो, इतने सारे ये लाइन से रीजंस दिए गए हैं। और भी लंबी लिस्ट है इसकी कि किस किस वजह से आपके फेस पे पिंपल्स आते हैं। तो पहला तो इतना हैवी क्रीम, इतना मेकअप के कारण जो हमारे ओपन पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, उस कारण तो पिंपल निकलता है। जो जनरली हमारे फेस पे ऑयल आता है, नेचुरली आता है, उसके कारण, ऑयल के कारण जब हमारी स्किन स्किन की जो ओपन पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमारे स्किन पे वहाँ पे पिंपल निकल के आ जाता है। तो हैवी क्रीम लगाओगे तब भी ओपन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, उसके कारण पिंपल्स तो निकलता है। पॉल्यूशन के कारण पिंपल्स निकलते हैं। आपकी खान पियन में जो भी गड़बड़ी होगी उसके कारण भी पिंपल्स निकलते हैं। खाना पीना में गड़बड़ी के कारण काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं। आपका अगर खाना पीना सही नहीं है, यानी आपका खाना बाहर का खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो आपका पिंपल्स निकलता ही निकलता है। आप अगर पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हो, बहुत कम पी रहे हो, तो पिंपल्स निकलते हैं। क्योंकि पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रहती है, और हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है तो हमारी स्किन पे ऑटोमेटिक ही चमक आती है। तो क्योंकि कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कई सारे लोग हैं जो अपनी खाने की जंक फूड वगैरह नहीं खाते हैं, कितना बैलेंस बना के चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी पीते हैं दिन में, तो उनकी जो स्किन है और बॉडी भी चमकती है। स्किन तो मतलब फेस की स्किन तो चमकती ही चमकती है, लेकिन बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा चमकती है। तो पानी पीना, खाने पीने में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि खाने पीने में गड़बड़ी ही पिंपल्स का रीज़न बनता है। और पिंपल्स होता है तो दाग धब्बे तो होते ही होते हैं, और दाग धब्बे ही हमें हटाने हैं।
और स्ट्रेस भी कई वजह होता है, स्ट्रेस का कारण भी पिंपल होता है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो पिंपल तो होंगे ही होंगे। कई सारे रीजंस है, कई सारे रीजंस है। कभी कभी ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। अगर आपके पेरेंट्स को पिंपल्स की प्रॉब्लम रही है तो आपको भी संभावना है कि आपको भी पिंपल्स का प्रॉब्लम होगा ही होगा, ऐसा भी होता है। तो चलो आते हैं होम रेमेडीज में। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। बेसन बहुत ही अच्छा तरीका है अपने दाग धब्बों को हटाने के लिए। और हमें चाहिए साथ में ये टमाटर, इसका रस चाहिए। और अगर आपको टमाटर नहीं लगाना है, आप टमाटर नहीं लगाते हो, आपके फेस में इचिंग होता है, तो आप नींबू ट्राई कर सकते हो। नींबू से आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग होता है आपके फेस में, तो आप दही लगा सकते हो। दही काफ़ी अच्छा है, दही इंस्टेंट ग्लो लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वो अगर आप एक बार भी फेस पैक लगाते हो ना, तो आप फ़र्क खुद देख सकते हो। एक काम कर सकते हो, एक तरफ लगाओ और एक तरफ नहीं लगाओ, आप फ़र्क देखोगे कि एक तरफ चमकना क्या, एक तरफ स्किन काफ़ी ज़्यादा चमकेगा। तो इसका रस चाहिए वाला। और साथ में चाहिए गुलाब जल। गुलाब जल आप एक टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। चेहरा धुल के बस टोनर अपने फेस पे स्प्रे कर लो। ये काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए। तो हम थोड़ा सा लेंगे गुलाब जल, या फिर थोड़ा सा लेंगे पानी, क्योंकि हमें चाहिए एक थिक पेस्ट। और हमें इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है, और इतना थिक बनाना है कि हमारे चेहरे से बहे ना। हमारा पेस्ट अच्छे से रेडी हो गया, हमारा फेस पैक अच्छे से रेडी हो गया। मैंने कैमरा थोड़ा और नीचे रखा है। मनु क्लेचर देना, थोड़ा क्लेचर देना। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी इतनी बाइक निकलते हैं ना, पता ऐसा चल जाता है कि यार वीडियो बन रहा है इसका। मैं होम रेमडीज़ पे इतना भरोसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे जब बहुत पिंपल्स के दाग थे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और होम रेमडीज़ से ही मेरी इतनी स्किन ग्लो करने लगी है, होम रेमडीज़ से ही इतनी स्किन अच्छी हो गई है, इसलिए मुझे इस पर इतना ज़्यादा भरोसा होता है। और अब हम बात करेंगे क्या क्या हमें चीज़ें खानी चाहिए। देखो, अगर मैं यहाँ पे ना पिंपल्स के दाग धब्बे हटाने का प्रोसेस बता रही हूँ कि हमें दाग धब्बे कैसे हटाने हैं। और पिंपल्स भी कई हद तक कम हो जाते हैं अगर हम अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं। मतलब अब पिंपल्स नहीं निकलते अगर आप अपनी स्किन को क्लीन रखते हो। और बात है, अ, हमें ना अंदर से भी क्लीन रहना चाहिए, यानी कि हमें अच्छा अच्छा खाना चाहिए। जैसे हमें बहुत ज़्यादा सैलेड खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, और घर का खाना खाना चाहिए। बहुत कम आप बाहर का खाओ, लेकिन हमें मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि जितना हम बाहर का खाना खाते हैं उतना ही हमारे फेस में पिंपल निकलता है। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मसालों का यूज़ किया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। जब बॉडी इनबैलेंस हो जाती है तब हमारी स्किन पे पिंपल निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए घर का बाहर का कम खाओ, घर का ज़्यादा। घर का खाना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर हम सही चीज़ खा रहे हैं, दिन में सही चीज़ें खाने में बैलेंस रख रहे हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक ही काफ़ी ज़्यादा लाइट लगने लगती है, काफ़ी अच्छा महसूस होने लगता है अंदर से। अगर हम बाहर का लगातार खाना खा रहे हैं तो एक तो आपका पेट खराब रहना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती आपको। और आपकी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा बेकार लगने लगती है। मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई चीज़ नहीं। मतलब खुद को आप शीशे में जाके देखना, आप लगातार अगर खा रहे हो बाहर का, खुद को शीशे में जाके देखना, तो उससे पता ही चलता है कि आप कितना मैनेज कर रहे हो अपने बॉडी को, कितने अच्छे से रख रहे हो अपने बॉडी का ख्याल, कितना अच्छा रख पा रहे हो होता है। मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बनने वाली है, क्योंकि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं जो बहुत ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है ना, पिंपल्स के कारण ही किया। पिंपल्स बहुत ज़्यादा हद तक परेशान रहती थी, लेकिन एक निकलता एक जाता और एक निकलता, ऐसा होता था। तो अब तो ऐसा हो गया है कि मैं अपनी स्किन को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हो गई हूँ, और काफ़ी अपनी स्किन को कैसे रखना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए, ये भी हो गया है। तो अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हूँ, और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेती। जब से पता चला कि पिंपल्स का कारण भी स्ट्रेस होता है, तो वो तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और ये होम रेमडीज लगा लगा के और भी ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो अभी इसको हमें टाइम चाहिए, 10 मिनट सूखने के लिए टाइम देना है हमें, बस 60-70% इसे ड्राई होने देना। फिर हमें कर लेना है वॉश, या फिर किसी भी अच्छे कपड़े को लेकर इसे पोंछ लेना है गीला करके। तो देखते हैं क्या रिजल्ट है, और आप भी देखो क्या रिजल्ट मिलता है इंस्टेंट ग्लो वाला। मुझे लग रहा है ये अच्छे से सूख गया है, और मेरी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा खिंचने लगी है। तो 60-70% तो ये अच्छे से ड्राई हो गया है। और अब मैं आती हूँ इसे वॉश करके, क्योंकि ये कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सूख गया है। तो इसे नॉर्मली पोंछना सही नहीं रहेगा, स्किन बहुत ज़्यादा खिंचती है। तो मैं इसे वॉश करके आती हूँ, और आपके सामने ही देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया। मैं कुछ लगा के नहीं आऊँगी, बस इस वॉश करके ही आऊँगी नॉर्मल पानी से, वो भी। तो मैं अपना चेहरा अच्छे से वॉश करके सीधे इधर ही आई हूँ। और ग्लो दिख रहा है कि आपको,
मतलब कुछ फ़र्क दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो ये फेस पैक आप यूज़ कर सकते हो। और मुझे काफ़ी फ्रेश फील होता है होममेड रेमेडीज़ यूज़ करने के बाद, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी ग्लो भी दिखता है और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो ये फेस पैक तो मेरे लिए हमेशा से काम आई ही आई है और आपकी भी काम ज़रूर आएगी, आप बस ट्राई करके देखो। और मुझे लगता है कि अगर आपको क्रीमों की नॉलेज नहीं है, अगर आप केमिकल वाले क्रीम बहुत सारे बाहर की क्रीम से यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स के क्रीम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है कि हमें क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप घर की होम रेमेडीज़ ही यूज़ करो। घर की चीज़ों से ही बहुत सारे रेमेडीज़ बना सकते हो जो अच्छा रिजल्ट्स देगी, देर से ही सही, पेशेंस के साथ ही सही, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा देगी। तो आप वो ट्राई करो। अगर आपको पता हो आपकी स्किन के लिए कौन सी क्रीम सही है कौन सी क्रीम नहीं, आपको नॉलेज हो इन सब की, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। बट ये जो होम रेमेडीज़ है ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा पैसे खर्च करने से अच्छा है कि हम घर की रेमेडीज़ ही यूज़ करें और पैसे बचाएं। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया और मुझे ग्लो दिख रहा है, क्योंकि ग्लो यहाँ से दिख रहा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है पर्सनली। और अगर आपको पसंद आया तो आप भी इसे ट्राई करो और देखो कि आपका भी फेस चमकता है कि नहीं चमकता। और खाने पीने पे ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी स्किन को ग्लो करने में, और होम रेमेडीज से भी ज़्यादा प्ले करता है। तो उससे हमारी हेल्थ भी सही रहती है, और हेल्थ सही रहती है तो हमारी स्किन अच्छी रहती है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। बाय।